हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। और कंसंट्रेशन टर्म में बेटा सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, नंबर फर्स्ट बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ, देखो बेटा स्ट्रेंथ क्या होता है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 1 liter solution. 1 liter solution, mass of solute in gram dissolved in 1 liter solution. तो बेटा यहां से स्ट्रेंथ का फार्मूला निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट in gram upon volume of solution in liter। अगर बेटा सॉल्यूशन को मिलीलीटर में मिला है पेपर में हम लोगों को, तो क्या करेंगे? तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और बेटा 1000 से ऊपर क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ml में होगा। ml को 1000 से डिवाइड करोगे तभी तो लीटर में बदलेगा। तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और बेटा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास मींस W, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं B, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय में बात कर रहे हो? मिलीलीटर में, तो ml को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इनटू बेटा क्या लिख लेते हैं? 1000। ये स्ट्रेंथ का अपना फार्मूला आ गया। ये पहली कंसंट्रेशन टर्म्स हुई। यूनिट की बात कर लो, इसके यूनिट इसकी क्या होगी? मैं यहां नोट कर रहा हूं यूनिट। तो यूनिट बेटा क्या होगी इसकी? यूनिट देखो, ग्राम में सॉल्यूट है तो यूनिट हो जाएगी बेटा, सॉल्यूट ऊपर जाएगा तो ग्राम, और वॉल्यूम का में है सॉल्यूशन का लीटर में, तो ग्राम पर लीटर बेटा इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो भाई। सेकेंड बेटा मैं कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो है बेटा मास परसेंटेज। इंपॉर्टेंट है मास परसेंटेज। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स है मास परसेंटेज। ये बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम जिसमें आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है नीचे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जिनमें नीचे मास आता है। तो सेकेंड बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की, मास परसेंटेज। देखो बेटा मास परसेंटेज होता क्या है? बेसिकली इसे कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट या बेटा सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट of solution is called mass percentage। mass of solute or solvent present in 100 part of solution is called mass percentage। बेसिकली बेटा ये 3 टाइप्स की होती है। एक होती है वॉल्यूम वेट परसेंटेज, जिसको मास बाई मास परसेंटेज कहते हैं। एक बेटा होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एक बेटा होती है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। देखो वॉल्यूम इसमें आ रहा है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन हो गई। इसमें बेटा मास ही आ रहा है नीचे, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन हो गई। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फार्मूला बेटा देखो, तो मास परसेंटेज अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये हो जाएगी मास परसेंटेज
W परसेंटेज इक्वल टू बेटा हो जाएगी मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल बेटा और वर्ड लिख लेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेटा फार्मूला हो जाएगा अपना किसका, ये बेटा हो जाएगा किसका फार्मूला, ये अपना बेटा फार्मूला हो जाएगा मास बाई मास का। अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करें बेटा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेटा हो जाएगा फार्मूला किसका, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। अगर बेटा मास बाई वॉल्यूम की बात करें, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेटा फार्मूला अपना हो जाएगा किसका, ये बेटा फार्मूला हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। ये कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, कंपोनेंट का मतलब बेटा ये होता है कि सॉल्यूट का अगर पूछे तो ऊपर सॉल्यूट का मास लिख देना, अगर सॉल्वेंट का पूछे तो ऊपर सॉल्वेंट का मास लिख देना। यहां बेटा समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्वेंट का पूछे तो यहाँ वॉल्यूम सॉल्वेंट का लिखना, अगर सॉल्यूट का पूछे तो सॉल्यूट का लिखना। टोटल वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। बात क्लियर हो रही है, इसे नोट कर लो बेटा, ये फार्मूला है, नोट कर लो। चलिए इसको मैं हटाता हूं, इसको क्वेश्चन सब करा देता हूं, क्वेश्चंस करा देता हूं, इसको हटा देता हूं बेटा, क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे बेटा क्वेश्चन अगर दिया है आपको, क्वेश्चन ये दिया है कि 10% मास बाई मास NaOH dissolved NaOH 10% mass by mass NaOH aqueous solution find mass percentage of solute and solvent। अब बेटा इस क्वेश्चन का मतलब पहले देखो, कह रहा है 10% mass by mass NaOH aqueous solution find mass percentage of solute and solvent। अब बेटा देखो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज काय की पूछ रहा है बेटा। पहले इस लाइन का मतलब देखो, इस लाइन का मींस ये हुआ कि 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटा इसका मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मास ऑफ NaOH दिया है, मास ऑफ NaOH, और NaOH बेटा कम क्वांटिटी में है तो हम इसको कह लेते हैं सॉल्यूट। समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट में बेटा हम इसको कह लेते हैं सॉल्यूट और इसको हम सॉल्ट में लिख लेते हैं WV। ये हमें दिया है बेटा 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन
सोल्यूशन बेटा कितना है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट तो बेटा पता नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा एक्वा से तो वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों वाटर, और इसको डिनोट करके कैसे करेंगे WA से। अब बेटा देखो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट हमें पता है कितना है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना रह जाएगा भाई 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट। अरे भाई बच्चों हम जानते हैं कि बेटा जो सॉल्यूशन का मास होता है वो किसके मास के इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। भाई हमें ये 100 ग्राम पता है, ये 10 ग्राम पता है, तो ये निकल आएगा नहीं निकल आएगा। अब जरा बेटा तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, कह रहा है दोनों का पूछ रहा है, सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का, दोनों का पूछ रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो बेटा देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है क्या बेटा हमारा, भाई सॉल्यूट क्या है NaOH तो है, ये बेटा हमारा सॉल्यूट है। भाई सॉल्वेंट 90 ग्राम, सॉल्यूट 10 ग्राम, तो ये क्वांटिटी कम है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू बेटा क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है क्वांटिटी कितने ग्राम दी है, यहां सॉल्व मैं कर रहा हूं, तो ये बेटा हमें दिया 10, सॉल्यूशन का हमें मास पता है 100, और फार्मूला 100 से 100 कट गया तो बेटा कितना आया 10%। तो जो सॉल्यूट की मास परसेंटेज है वो कितनी है 10 ग्राम। अब सॉल्वेंट की बेटा निकाल लो, भाई सॉल्वेंट की कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है क्या H2O, इक्वल टू बेटा किसका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा आपको पता है 90 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन का मास पता है आपको, ये बेटा कट जाएगा तो ये कितना आएगा 90%। इसका मतलब सॉल्यूशन में 90% आपका क्या है सॉल्वेंट है, और 10% आपका क्या है सॉल्यूट है। तो बेटा ये निकालेंगे इस प्रकार से क्या मास परसेंटेज, क्या निकालोगे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का बेटा एक क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।